इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है मास पर यूनिट लेंथ आपका लैम्डा है। इफ द लोअर वायर इज फिक्स्ड एंड द अपर वायर इज फ्री टू मूव, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन ऑफ इट इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय एक्स। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय एक्स मतलब समझिए, हमारे पास देखिए दो वायर दिए में, करेक्ट, देयर आर टू वायर्स। ये इस तरीके से एक वायर है, इन्फिनाइट वायर है, करेक्ट, ये इस तरीके से, और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो आई करंट फ्लो कर रही है, करेक्ट। ये वाला वायर आपका फिक्स है, ठीक है ना, ये वाला वायर आपका फिक्स कर दिया हमने, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता है, करेक्ट, इसको फिक्स कर दिया हमने। और जो दूसरा वायर है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, इससे डी डिस्टेंस पे एक और वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये ऐसे, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है, करेक्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, मतलब ये वाली वायर इसको रिपेल करेगी, ये इसको, लेकिन ये तो फिक्स कर दिया, ये नहीं मूव कर सकती है। लेकिन ये वाली जब इसको रिपेल करेगी तो ये ऐसे मूव कर सकती है ना, ऐसे, इस पे भाई देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब पहले तो आप फील करिए, पहले तो आप यहाँ फील करिए कि करंट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, मानते हो कि नहीं, देखिए करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, ठीक। ये वाली वायर इसको ऐसे रिपेल करेगी, है ना, तो इस पे फोर्स कैसे आएगा बताइए, इस वाली वायर पे जो फोर्स आएगा वो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, बोलिए हाँ, ठीक, ये ऐसे करके फोर्स आपका लगेगा, ठीक। और ये वाली वायर का जो मीन पोजीशन है वो यही है, ये वाली जो लाइन है ना, यही लाइन इसकी मीन पोजीशन है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो यही इसकी मीन पोजीशन है। अब समझिए, देखिए ये वाली वायर जब इसको रिपेल करेगी तो भाई ये तो फिक्स है ना, इस पे भी लग रहा है फोर्स, लेकिन इसको हमने फिक्स कर दिया, कहीं से चिपका दिया नीचे, मान लो इसको, है ना। इस पे जब फोर्स लगेगा मीन पोजीशन से ऐसे ये ऊपर जाएगी। अब देखो होगा क्या, मैं आपको बताऊं, ऊपर जब जाएगी, पहले आप समझो जरा, ये बताओ इसकी मीन पोजीशन पे है, अगर ये वायर अगर मीन पोजीशन पे, तो फोर्स कितना लग रहा है बताइए, ये फोर्स कितना लग रहा है। तो ये जो फोर्स है, अब हमें पता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो कितना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो कितना होता है। देखिए इस वायर पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 πr, यही होता है, ठीक। अरे वो भाई सब कुछ कटवट गया तो इतना ही आता था, है ना। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई वन आई टू। अब देखो आई वन आई टू की जगह हम लोग क्या रखेंगे बताइए, आई वन की जगह भी आई है और आई टू की जगह भी आई है, करेक्ट। तो आई वन की जगह आई टू की जगह आई, तो आई इंटू आई, आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो इतना फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। ये वाला वायर आपका इन्फिनाइट लेंथ का था, हम इसके 1 मीटर का लेंथ मान के चल रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम इसके 1 मीटर पे निकाल रहे हैं ओनली, है ना, 1 मीटर मतलब पर यूनिट लेंथ पे हम मान लीजिए फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इतना फोर्स आएगा, ठीक भाई, कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, हम पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आप पूरे वायर पे निकालना चाहें तब भी उतना ही आएगा, दोनों वायर की लेंथ आपकी एल और एल हो जाएगी, आप पर यूनिट लेंथ पे निकालना चाहें तब भी उतना ही आएगा। तो पर यूनिट लेंथ पे मैं निकाल रहा हूं, तो फोर्स कितना आ रहा है बताइए, ये फोर्स आ रहा है आपका म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो फोर्स है बच्चों, करेक्ट, ये जो आपका फोर्स है इतना ही फोर्स इस पे लगेगा, लेकिन हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें इसकी बात करनी। क्यों बात करनी इसकी, हमें बात समझिए जरा। जब ये इस पे इस तरीके से रिपल्शन लगाएगा तो देखो, जब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये वाला इसका जो मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे जितना इसका वेट होगा, इस वायर का जो वेट होगा, वेट ऑफ दिस वायर, ऊपर वाला जो वायर है इसका वेट पहले निकाल लीजिए। वेट हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ 1 यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का वेट निकालिए, इधर आइए, वेट, और वेट किसका निकाल रहे हैं, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, ऑफ पर यूनिट लेंथ, ऑफ पर यूनिट लेंथ, ठीक, फॉर अपर वायर, फॉर अपर वायर, ऊपर वाले वायर का जो वेट होगा, वेट कैसे निकालते हैं बताइए, m इंटू जी से, ठीक है, यानी कि मास इंटू जी करोगे, लेकिन वायर का पूरा मास नहीं लोगे, वायर का हम मास पर यूनिट लेंथ लेंगे। भाई आप
आपका वायर एल लेंथ का है ना भाई, आपका वायर एल लेंथ का है ना, उसके पर यूनिट लेंथ का मास रखोगे ना यहाँ पर, और पर यूनिट लेंथ का मास आपको लेमडा दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लेमडा, दोनों वायर का है ना, ठीक। तो मास पर यूनिट लेंथ हम कितना रखेंगे, लेमडा, तो लेमडा इंटू में जी, लेमडा इंटू जी, ये इसका न्यूटन्स में वेट आ गया। और जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो ऊपर की डायरेक्शन में इस वाले ने जो इस पे फोर्स लगाया, हालांकि इसका ही इतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा, ठीक है ना, लेकिन इसने इस पे जो फोर्स लगाया, तो मीन पोजीशन पे ये जो फोर्स है ये इसके वेट को बैलेंस करेगा, ये इसको वेट को बैलेंस करेगा, लेमडा इंटू जी, करेक्ट, यानी कि लेमडा इंटू जी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर। देखिए यहां से अगर आप देखोगे तो भाई लेमडा इंटू जी इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी। हम पर यूनिट लेंथ पे बात कर रहे हैं ना, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1। अब जरा वापस आइए, अब ये बताइए इस वायर को हमने क्या किया, ये जो सेकंड वायर है ना ऊपर वाला अपर वायर, ये इस तरीके से, ये वाला जो वायर है हमारे पास, हमने इसको क्या किया बच्चों, हमने इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा इसको एक्स डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस कर दिया। क्या आप संभाल सकते हो, हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस ऐसे एक्स कर दिया, ठीक। तो जब हमने इसको एक्स ऐसे करके डिस्प्लेस कर दिया तो ये वायर उतर के ऐसे नीचे आ जाएगा, वायर की न्यू पोजीशन आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी, डॉटेड लाइन से दिखाने जा रहा हूं, जरा संभालिएगा, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक। करंट अभी भी इसमें ऐसे रहेगा, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वायर, न्यू पोजीशन ऑफ द अपर वायर, ठीक। अब सुनो, इस वायर को आपने मीन पोजीशन से ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस किया एक्स, ये नीचे आ गया, लेकिन जैसे अब नीचे आएगा, अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, न्यू फोर्स, भाई ध्यान से संभालते चलिएगा, ये देखिए, अब इस वायर पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स आपका डिक्रीज कर जाएगा, कितना, ये देखिए, अब जो फोर्स लगेगा, फोर्स न्यू इज इक्वल्स टू, फोर्स न्यू जो लगेगा इज इक्वल्स टू, डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर जाएगा, कैसे, अब न्यू पोजीशन की ये x आप नीचे लेके आ गए हो, तो इसकी न्यू पोजीशन और ये वायर तो फिक्स है, अब डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच का, d माइनस एक्स, ये देखिए अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, भाई ये d था, x आप नीचे लेके चले आए तो d माइनस एक्स, ठीक। तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और d की जगह हम लोग क्या रखेंगे, d माइनस एक्स, 2 पाई, d की जगह हम लोग रखेंगे d माइनस एक्स। बताइए फोर्स निकालना है, फॉर्मूला तो वही लगा हुआ है, कौन सा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस d माइनस एक्स। अब देखिए म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई तो फिक्स है, d माइनस एक्स आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, चेक कर लो, पहले डिनोमिनेटर d था, अब d माइनस एक्स हो गया, तो जो न्यू फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगा, हाँ न्यू फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगा। भाई आपका जब इक्विलिब्रियम में था, तब ध्यान से सुनिए, तब म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई d को किसने बैलेंस किया था, वेट ने, बोलिए हाँ, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी को किसने बैलेंस किया था, वेट ने। अब जो न्यू फोर्स हो गया है वायर पे, न्यू फोर्स ऊपर की जो डायरेक्शन में लग रहा है, चेक कर लो भाई, ऊपर की डायरेक्शन में हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेट आपका नीचे है ना, वेट आपका नीचे और ये वाला फोर्स ऊपर, तो वेट तो अभी भी लग रहा होगा, वेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, लेमडा इंटू जी, पर यूनिट लेंथ का जो वेट है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बट पर यूनिट लेंथ का जो फोर्स है वो चेंज हो गया, वो कितना हो गया आपका, न्यू फोर्स आपका म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स, ठीक, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी माइनस एक्स। तो ये जो न्यू फोर्स है ये वेट से ज्यादा है, बोलिए हाँ, ये जो न्यू फोर्स है आपका इट इज ग्रेटर देन वेट, ये आपका वेट से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन वेट। वेट पर यूनिट लेंथ कितना था, लेमडा इंटू जी। सर कैसे, क्योंकि वेट किसके इक्वल है, वेट तो इसके इक्वल है ना, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी के, वेट इसके इक्वल है। अरे हेलो, लेमडा इंटू जी की वैल्यू तो ये है ना भाई इक्विलिब्रियम पे, ठीक, इक्विलिब्रियम मतलब जब मीन पोजीशन पे, ठीक है ना। लेकिन अब जो नया जो न्यू जो फोर्स आ रहा है वो तो ये आ रहा है ना, ये जो वैल्यू है, ये इससे तो बड़ा है ना, इससे तो ग्रेटर है, का मतलब लेमडा जी से ग्रेटर है, ठीक। तो इसका मतलब ये है, अब हमें समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम उसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो ग्रेटर हो जाएगा, है ना, ये वाले फोर्स से बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए तो आपको समझ में आएगा। अब जो न्यू फोर्स है वो इस तरीके से लगेगा,
जो कि लैम्डा जी से ग्रेटर होगा। ठीक, तो ये जो न्यू फोर्स है वापस इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यस और नो बताइए। तो ये ऐसे ऊपर जाते 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 मीन पे आएगा और मीन पे फिर से दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अपने इनर्शिया के कारण मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है डी से इंक्रीज होकर डी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी प्लस एक्स हो जाएगा का मतलब डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज होगा तो टोटल फोर्स आपका डिक्रीज होगा। तो न्यू फोर्स यहां पहुंचेगा जब ऊपर कहीं पर ये मीन पोजीशन को ओवरशूट करके ऊपर जब पहुंचेगा तो न्यू फोर्स आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब वेट डोमिनेट करेगा। अब वेट डोमिनेट करेगा और वेट नीचे लगेगा, तो वापस वेट इसको नीचे लेके आएगा, फिर मीन पोजीशन से ओवरशूट करके यहां तक आएगा। तो ये इस तरीके से ऐसे 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 ऑस्किलेट करता रहेगा। बताइए क्या फील आया आपको कि ये वाली वायर जो है ऊपर वाली को अगर हम मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर दें तो ये मीन पोजीशन से ऐसे 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 आपका ऑस्किलेट करता रहेगा। ठीक, तो बस इसका ही हमें टाइम पीरियड निकालना है। पढ़ लीजिए ध्यान से, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन ऑफ द अपर वायर इफ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स। समझ गए ये चीज है, करेक्ट। नाउ आइए अब जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, हम इसको किसी इंस्टेंट पे अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, मान लीजिए हमने जब इसको डिस्प्लेस किया ये वाली पोजीशन पे ये आ गया, मान लो न्यू पोजीशन पे, तो एट न्यू पोजीशन अगर आप चेक करोगे, एट न्यू पोजीशन, एट न्यू पोजीशन है ना, या आप ऐसे बोल दीजिए व्हेन द, या ऐसे आप बोलिए, रुकिए, व्हेन द अपर वायर इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय एक्स, व्हेन the upper wire is slightly when the upper wire is slightly displaced by x, है ना, is slightly displaced below x, बिलो एक्स का मतलब मीन पोजीशन से एक्स बिलो नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो किधर आएगा बताइए, नेट फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में ही तो आएगा। और आएगा कितना, ये देखिए ऊपर की डायरेक्शन में ये न्यू फोर्स लग रहा है और उसमें से वेट को हम लोग माइनस कर देंगे। नहीं समझा भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स है ना, न्यू फोर्स ऊपर है जो कि डोमिनेट करेगा, तो ऊपर वाले में से वेट को माइनस करोगे तो नेट फोर्स ऊपर ही तो आएगा। इस दिस माइनस दिस की वजह से नेट फोर्स से ऊपर जाएगा, बोलिए हाँ, यानी कि म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी माइनस एक्स, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, इसके वेट को, तो ये नेट फोर्स आएगा आपका आई जे कैप, है ना, जे कैप प्लस जे कैप, यानी कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस फोर्स से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, जे कैप बस डायरेक्शन को बता रहा है। कोई समस्या बताइए, कोई समस्या। अब ये बताओ कि ये जो नेट फोर्स आ रहा है, ये जो नेट फोर्स है यही तो रीस्टोरिंग फोर्स है, यही तो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो फोर्स रीस्टोरिंग कितना आ रहा है आपका, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब जरा ध्यान देना बच्चों, इसमें से डी कॉमन लेना भाई जरा, तो d अगर आप कॉमन लोगे तो 1 बचेगा माइनस एक्स बचेगा, कोई समस्या, अपॉन में d बचेगा x बाई डी, ठीक, 1 माइनस एक्स बाई डी, ठीक, और माइनस लेमडा इंटू जी, और पर यूनिट लेंथ पे हमने ये नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में रीस्टोरिंग निकाला है, करेक्ट। अब जरा समझिए, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस एक्स बाई डी, ये हमारे पास इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा। तो अब देखिए जरा, फोर्स रीस्टोरिंग जो आएगा वो कितना आएगा, चेक करते हैं, आइए, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी, और ये पूरा ब्रैकेट आपका ऊपर जाएगा ये वाला, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक, x माइनस कितना है 1 माइनस एक्स बाई डी की होल पावर -1 हो जाएगी, है ना, और माइनस लैम्डा इंटू जी, ठीक। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए, बिकॉज दिस x इज वेरी वेरी लेस देन d। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेपरेशन बिटवीन द वायर्स बहुत ज्यादा है, ये d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, यानी कि x बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है एज कंपेयर टू d, है ना। तो अगर x इज वेरी वेरी लेस देन d है तो हम यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। जब आप लगाओगे तो ये -1 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास f रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू म्यू नॉट
आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी और ब्रैकेट में 1। अब जरा ध्यान दें, ये माइनस इधर तो माइनस माइनस प्लस एक्स बाई डी और पावर अब बस आगे आगे आपकी यहाँ पर है ना माइनस लेमडा इंटू जी। ठीक, अब लेमडा इंटू जी कितना होता है इक्वेशन नंबर 1 से? लेमडा जी की जगह म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी है ना, तो रखेंगे अभी, रुक जाइए। अब आप एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए। ठीक, देखिए इसको फर्स्ट टर्म में 1 से करोगे इतना ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा कितना, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी इंटू 1 इतना आएगा, प्लस म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी और इंटू में एक्स बाई डी। ठीक, और माइनस लेमडा इंटू जी को आप क्या लिखोगे, लेमडा इंटू जी को आप लोग क्या लिखेंगे, तो लेमडा इंटू जी की जगह म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी। अब आप चेक करिए स्टूडेंट्स, म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी और म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और हमारे पास यहां पर आ रहा है एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर एक्स बाय कुछ ऐसा 2 पाई और डी इंटू डी डी का स्क्वायर। अब खास बात देखो, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, आई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2 पाई डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो ये पूरा आपका कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक, और यहां से आप दिखा सकते हो रीस्टोरिंग 4, अब मैं बस ऐसे दिखा रहा हूं, एफ रीस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया आपका, या ऑस्किलेशन हो गया आपका। ठीक है, एसएचएम के लिए क्वालिफाई कर गया, और जैसे ये क्वालिफाई कर गया, अच्छा आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है ना, क्योंकि भाई एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स ऐसे नीचे और रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर है, दोनों ऑपोजिट है, चाहे तो माइनस भी लगा सकते हैं, तो एफ रीस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस एक्स। ओके, नाउ अब कुछ नहीं करना है, अब तो आप समझदार हैं, आपको टाइम पीरियड निकालना था ना, तो क्या करेंगे बताइए, ये देखिए एफ आर का मतलब यह लिख देते हैं पूरा, रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है भाई, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी स्क्वायर, 2 पाई डी स्क्वायर इंटू में एक्स। अब बताओ ये एफ रीस्टोरिंग कितना क्लास 11th में हमें पढ़ाया गया था, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमें पढ़ाया गया था, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है? एफ रीस्टोरिंग को हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हम लोग रखते थे, याद आया बताइए? ठीक, एम ओमेगा स्क्वायर हम लोग यहाँ पर रखते थे, करेक्ट। अब आ जाइए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, करेक्ट, यस सॉल्व कर लीजिए इसको बस, और क्या दिक्कत है ना, बस निकाल लीजिए टाइम पीरियड, कर लोगे यहाँ से म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर इंटू में एक्स। अब देखिए एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ से आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एम उधर चला जाएगा। अच्छा एम की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पर 1 रख सकते हो, है ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस, एम की वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, बिकॉज हम लोग मास पर यूनिट लेंथ पे काम कर रहे थे ना। ठीक है, ओह नहीं 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 नहीं, सॉरी पर यूनिट लेंथ का मास था ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, अगर हम लोग टोटल मास के लिए करते तब भी इतना ही आंसर आता है, ये एम इधर चला जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई डी का स्क्वायर, है ना, और एम यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस तरीके से, सही है, एम इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ अब सॉल्व कर लीजिए, एम को 1 हम ले सकते हैं, क्यों? नहीं मास पर यूनिट लेंथ तो हमें लेमडा दिया हुआ है ना, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ तो हमें लेमडा दिया है, यहाँ तो हम आपका क्या नाम है, पर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा ये हमें कितना पता है बताओ, लेमडा पता है ना, मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास कितना है, लेमडा है, करेक्ट। ओके, बट फाइनली अगर आप देखोगे, देखो आप चाहे मास पर यूनिट लेंथ के लिए करिए और चाहे आप टोटल मास के लिए करिए, आपका आएगा इतना ही, है ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, देखो रुक जाओ, अगर हम टोटल लेंथ के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो टोटल लेंथ के लिए हम इसको L से मल्टीप्लाई करते और यहाँ फिर हमें M रखना पड़ता। देखो एक बात बताऊँ आपको, टाइम पीरियड पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, पूरा वायर आपका ऑस्किलेट कर रहा है ना, पूरा वायर आपका ऑस्किलेट कर रहा है ना, जितना पर यूनिट लेंथ का जो मास ऑस्किलेट कर रहा होगा जितने टाइम पीरियड में, उतने ही में पूरा वायर आपका ऑस्किलेट कर रहा होगा, करेक्ट। तो कन्फ्यूजन हमें नहीं रखनी चाहिए, इतना ही, इसी तरीके से आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने अप्रोच आपको बता दी, बाकी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप मैच कर सकते हो। आप समझ रहे हो, पूरा वायर ऑस्किलेट कर रहा है, तो हम फाइनली यहाँ पर हम जब रीस्टोरिंग फोर्स रखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ही तो रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो बस निकाल लीजिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो स्क्वायर रूट लगाओगे तो आई और डी बाहर आ जाएगा आपका, आई बाई डी, और स्क्वायर रूट में म्यू नॉट
अपॉन 2πm, ठीक, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t करके, यहाँ पर t आपका क्या है, टाइम पीरियड है, निकाल लीजिएगा। क्लास 11th में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको कराए गए, यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके करेक्ट। एक मिनट देख लेते हैं, इसमें कोई ऑप्शंस वगैरह तो हमें नहीं दिए हुए, वैसे तो मुश्किल लग रहा है। 2π ठीक है भाई, मैच कर लेना, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, यही आपका टाइम पीरियड यहाँ पर है, करेक्ट, यही आपका टाइम पीरियड है। ओके